है खबर दोपहर का। रायबरेली में राहुल गांधी के दौरे के दौरान माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया जब मंत्री दिनेश प्रताप सिंह अपने समर्थकों के साथ सड़क पर धरने पर बैठ गए। राहुल गांधी के काफिले को रोकने की कोशिश की गई और राहुल वापस जाओ के नारे लगाए गए। पुलिस ने मंत्री को हटाने की कोशिश की तो भाजपा कार्यकर्ता और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हो गई। करीब 5 मिनट तक राहुल गांधी का काफिला मौके पर ही रुका रहा और उसे तय रास्ते से लगभग 1 किलोमीटर पहले ही रोकना पड़ा। इसी दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के हाथ में एक विवादित पोस्टर पे दिखा जिसमें एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां की तस्वीर थी और दूसरी तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तस्वीर, जिसके बाद से सवाल उठ रहा है कि भाजपा कार्यकर्ता इस पोस्टर के जरिए क्या संदेश देना चाहते थे। क्या ये सिर्फ विरोध का एक तरीका था या फिर राहुल गांधी को घेरने की कोशिश। रायबरेली में राहुल गांधी के काफिलों को विरोध का सामना करना पड़ा। पीएम को गाली देने मामले को लेकर योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह अपने समर्थकों के साथ राहुल के रास्ते में धरने पर बैठ गए और वापस जाओ के नारे लगाए गए। राहुल गांधी माफी मांगो और वापस जाओ के तख्तियां लेकर बीजेपी कार्यकर्ता और मंत्री मौके पर पहुंचे और उनके काफिले का जमकर विरोध किया गया। राहुल गांधी का काफिला धरने से तकरीबन 1 किलोमीटर दूरी पर रोका गया। राहुल वापस जाओ के नारे बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से लगाए गए। आज राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर है। इस बीच रायबरेली में बीजेपी कार्यकर्ता मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के साथ सड़क पर उतार रहा है और राहुल गांधी माफी मांगो और वापस जाओ की तख्तियां लेकर सड़क पर नजर आए। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली। विरोध प्रदर्शन के चलते राहुल का काफिला करीब 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। मंत्री दिनेश सिंह को उठाने पुलिस पहुंची तो भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ झड़प भी हो गई। इस दौरान राहुल का काफिला तकरीबन 5 मिनट तक रुका रहा। वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी से विकास पांडे जी और कांग्रेस से सुंदरम पाठक। आप दोनों का प्राइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। विकास पांडे जी, आज राहुल गांधी का दौरा है रायबरेली का, भाजपा कार्यकर्ता पोस्टर लेकर पहुंचे और उनके काफिले का विरोध किया। आखिर बीजेपी संदेश क्या देना चाहती है? विकास पांडे जी। बहुत 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 धन्यवाद प्रज्ञा जी। प्रज्ञा जी, जिस तरीके से राहुल गांधी जी के मंच से जी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया, मैं दावे के साथ कहता हूं, हमारे पैनल में हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, अगर वो उन शब्दों का प्रयोग कर दें तो मैं मान लूंगा कि राहुल गांधी जी से मंच से जो कहा गया वो क्षम्य अपराध हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी जी के जो मंच से कहा गया, एक जिम्मेदार व्यक्ति और एक सभ्य समाज का कोई व्यक्ति उन शब्दों को दोबारा अपने मुंह से कह भी नहीं सकता। ऐसी गंदी और भद्दी भाषा का प्रयोग राहुल गांधी जी की पार्टी के मंच से, आरजेडी के मंच से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उस मां के लिए किए गए जिन मां का राजनीति में 10 मिनट तक का योगदान नहीं, कभी वो अपने बेटे के नामांकन तक में नहीं गई, उस मां के लिए जब ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है तो कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की पार्टी की मानसिकता जग जाहिर हो जाती है। नरेंद्र मोदी जी इनके आंखों की लगातार किरकिरी बने हैं प्रज्ञा जी। जो सन 2000 से जब से नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब से लगातार कांग्रेस पार्टी की आंख की किरकिरी बने हुए हैं और कांग्रेस पार्टी ने हर संभव कोशिश की नरेंद्र मोदी जी को नीचा दिखाने की, उन्हें जेल में डालने की। लेकिन जितना कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी जी पर कीचड़ फेंकती है उतना ही जनता उन पर अपना प्यार और दुलार लुटाती है। बिहार की जिस धरती से, जो पिछड़ों के मसीहा की धरती है, चाहे जयप्रकाश नारायण हो, चाहे अन्य कोई नेता हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर हो, पिछड़ों, वंचितों और शोषितों की धरती है बिहार। उस धरती से पिछड़ों के मसीहा नरेंद्र मोदी जी की मां के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग आरजेडी और कांग्रेस पार्टी को जनता इसका जवाब जरूर देगी। जी कांग्रेस में सुंदरम जी, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस मोदी जी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? जितने श्रोता जुड़े हैं, जितने पैनल जुड़े हैं और आपकी सारी टीमों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। देखिए, बात ये है कि अभी सबसे पहले ये एक नाम लिए थे जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी का, जिन्होंने आरक्षण को लेकर बात करी थी।
उनकी माँ के बारे में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रयोग किए हुए थे, एक नारा निकाले हुए थे, जो नारा हम बोल भी नहीं सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग ये गाली बोल के दिखाए। तो चलिए, हमारा कार्यकाल वहां से प्रोग्राम खत्म हो चुका था। हमारे ये लोग एक मतलब माँ की गाली को लेकर इतना बड़ा ये लोग मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, और जिस तरीके से ये लोग बात कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी को कोई व्यक्ति, जिस व्यक्ति को न कोई जानता था न पहचानता था उस रैली में, न उसका कांग्रेस से कोई संबंध है न आरजेडी से कोई संबंध है, वैसे व्यक्ति वहां पे जाके गाली दे रहे थे। और इस बहाने ये लोग मोदी जी की माँ को हजारों बार वो गाली रिपीट करवा रहे हैं और सुनवा रहे हैं। तो उस एक व्यक्ति से ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ता 2-3 हैं। और दूसरी बात, उस व्यक्ति को कांग्रेस के जो वहाँ के नौसाद जी थे जो प्रोग्राम करवा रहे थे, उन्होंने वो वीडियो लोकल थाने में दिए भाजपा के कार्यकर्ता से पहले। और इतना हम पुष्टि से कहने का मेरा मतलब है, जो हम नौसाद जी से फोन पे बात किए घटना होने के 1.5 घंटे बाद, और उन्होंने हमें बताया कि हम पहले वीडियो दे रहे हैं अभी थाना पे, और ये लोग वहां पे जाकर पूरा पुलिस वहां से गिरफ्तार उस व्यक्ति को करके लाया। जब वो व्यक्ति गिरफ्तार हो गया, पुलिस कस्टडी में है, इन लोगों को ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है पूरे देश में। दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री जी की माँ की गाली से बात हुआ, तो प्रेम शुक्ला भाजपा के प्रवक्ता है, सुरेंद्र राजपूत जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, उसको नेशनल चैनल पे किस तरीके से गाली दिया गया था, ये अभी तक उसको सस्पेंड कर पाए। सुंदरम जी, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना गलत है, किस कहीं पर भी हो, या कोई राजनीतिक मंच हो, या फिर कोई प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हम तो हर जगह कह रहे हैं कि ये गलत है, हम तो अभी भी कह रहे हैं कि गलत है। जो व्यक्ति दोषी था उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर पुलिस प्रशासन अपनी कार्य कर रही है। तो ये लोग जो फालतू का ड्रामा पूरे देश में बना रहे हैं। आप दूसरी बात हम आपको बता रहे थे, ये लोग उससे बिहार बंद किए। जब ये लोग बिहार बंद किए, तो बिहार बंद के बाद जो लोग यहाँ पे मिलते गए, जो महिलाएं जा रही थी हॉस्पिटल, या शिक्षक जा रहे थे, जो भी लोग जा रहे थे, एक आर्मी का लड़का भी उस बंदी में था, इन लोग उसको किस तरीके से गाली दिए। तो ये तमाम लोग ये नौटंकियां कर रहे हैं, जितने भी जहां भी हो। और राहुल गांधी जी की यात्रा रोकने की बात रही, इनका ये व्यक्तिगत, जो मंत्री भी चुनाव हार चुके हैं राहुल जी से 4 लाख वोटों से, इसका वो अपना खुद का गुस्सा निकाल रहे हैं उनकी काफिला को रोके। बाद बाकी कोई भी बात नहीं है, हम किसी भी तरीके से न किसी व्यक्ति के गाली देने के पक्ष में, न किसी हिंसा के पक्ष में हैं। हम लोग अहिंसा के सपोर्टर हैं, कहीं भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करते। विकास जी, जैसे कि कांग्रेस कह रही है कि ये एक गुस्से के चलते जो है राहुल गांधी का विरोध रायबरेली में किया जा रहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, राहुल गांधी जी तो रणछोड़ दास चाचड़ हैं। राहुल गांधी जी थके हुए और चुके हुए नेता हैं इस देश के, क्योंकि जब राहुल गांधी जी सैकड़ों किलोमीटर की जब भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, उसके बाद उन्हें विदेश जाना पड़ता है छुट्टी मनाने के लिए। और आज जैसे ही उन्होंने बिहार की यात्रा खत्म की, उसके बाद उन्हें विदेश जाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी केवल पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए भारत की धरती का, भारत के लोगों का इस्तेमाल करते हैं। वास्तविकता में राहुल गांधी जी का दिली नाता नहीं है, ना इस देश से, ना इस देश की संस्कृति से। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने अभी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी करके संबोधित किया। जरा कृपया करके इनसे पूछिए, आपको जननायक कहने का अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस पार्टी बरसों दशकों तक सत्ता में रही। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न तक नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने, और वो कांग्रेस पार्टी आज जननायक कहकर के संबोधित कर रही है कर्पूरी ठाकुर जी को। जो कांग्रेस पार्टी उन्हें भारत रत्न तक देने में चूक गई, उनका अपमान करने से कांग्रेस पार्टी बाज नहीं आई। वो कांग्रेस पार्टी आज उन्हें जननायक केवल इसलिए कह रही है क्योंकि बिहार की सत्ता तक जाने की चाबी उन्हें कहीं ना कहीं इस रूप में दिख रही है। दूसरी चीज, प्रज्ञा जी, प्रेम शुक्ला जी का नाम लिया जा रहा है आपके चैनल पर। प्रेम शुक्ला जी के उस वीडियो क्लिप को उठा करके देखे, और मेरा विनम्रता के साथ अनुरोध है हमारे साथी से कि प्रेम शुक्ला के लिए साथी प्रवक्ता ने किन शब्दों का प्रयोग किया, और उन शब्दों की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रेम शुक्ला ने कहा। क्या नरेंद्र मोदी जी ने या उनकी मां ने राहुल गांधी जी के परिवार पर कोई टिप्पणी की? क्या कोई टिप्पणी की जो उन पर इस तरीके की अभद्र टिप्पणी की गई? नहीं की। यही तो फर्क है आज कांग्रेस पार्टी में, कि कांग्रेस पार्टी की खिसियाहट आज इतनी जबरदस्त है। निराशा में डूबी हुई कांग्रेस, हताशा में डूबी हुई कांग्रेस अब खींच निकालने के लिए हमारे देश की उस मां पर लांछन लगा रही है जिसने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया जिसने शोषितों, वंचितों और पिछड़ों के लिए
इस देश में ऐसा माहौल पैदा किया कि लोग आज उनको लेकर के राजनीति कर रहे हैं, ऐसा माहौल पैदा किया। वरना पिछड़े और शोषित वंचित तो केवल वोट डलवा लीजिए और काम खत्म करिए उनका। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ऐसे नायक के रूप में निकल करके आए जिन्होंने शोषितों, वंचितों और पिछड़ों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। यही डर है और यही भय कांग्रेस पार्टी को है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी अपनी नीचता के इस हद तक उतर आई है कि उनकी मां पर, जो मां आज स्वर्गवासी हो चुकी हैं, और कांग्रेस पार्टी, दूसरी चीज, क्या आप प्रज्ञा जी उनसे पूछेंगी कांग्रेस पार्टी के मंच का इस्तेमाल हुआ, किसी कांग्रेस पार्टी के नेता ने एफआईआर दर्ज कराई? पूछिए इनसे, क्या एफआईआर दर्ज कराई? नहीं कराई। क्यों नहीं कराई? क्योंकि इनकी सह पर हो रहा था। राहुल गांधी उससे कह कर गए थे, उस लड़के से, उस बच्चे से कह करके गए थे कि जाइए अब मैं जा रहा हूं, और मंच से जाकर के जितनी मन हो उतनी गालियां दीजिएगा प्रधानमंत्री को। क्या बदतमीजी फालतू की बातें आप लोग कर रहे हैं? भाजपा के प्रवक्ता है आप लोग। राहुल गांधी जी उस लड़के को कह रहे हैं कि तुम जाके गाली दो। क्या बेशर्म की तरह बातें कर रहे बिल्कुल, हैं? राहुल गांधी जी के मंच से गाली दी गई, राहुल गांधी जी के मंच से गाली दी गई। आपने एफआईआर दर्ज कराई? आपने, राहुल गांधी जी ने खेद व्यक्त किया, राहुल गांधी जी ने देश से माफी मांगी? नहीं मांगी। तो क्यों नहीं ये कहा जाए कि राहुल गांधी जी उससे कह करके गए थे? राहुल गांधी जी मिले हैं, क्यों नहीं कहा जाए? क्या राहुल गांधी जी ने, देश के प्रधानमंत्री की वो मां है और वो स्वर्गवासी हो चुकी है, एक मां जो आज इस दुनिया में नहीं है, किसी की भी मां हो, पाठक जी, चाहे मेरी मां हो, आपकी मां हो, या हमारी बहन प्रज्ञा की मां हो, अगर वो इस देश और दुनिया में नहीं और है भी, तो उनके लिए ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं हो सकता। मैं निवेदन करूंगा प्रज्ञा जी आपसे, पाठक जी से अनुरोध करिए कि वो उन शब्दों का प्रयोग कर करके दिखा दें। आप इनको सुंदरम जी आप जवाब दीजिए। जैसा भाजपा नेता विकास पांडे ने कहा है, उनके जवाब दीजिए, उनके सवालों का जवाब दीजिए। देखिए विकास जी जो है ना, मानो बेहूदगी वाली बातें करते हैं। ये कह रहे हैं कि ये देखिए, ये भाषा का स्तर है, आपको जवाब नहीं आएगा तो बेवकूफी जैसे शब्दों का मैं बात रखिए। तो कैसा लगेगा सुंदरम जी आपको? मैं आपको महामूर्ख कहूं तो कैसा लगेगा? मैंने सवाल किया, जवाब नहीं आया, तो ये कह रहे हैं बेवकूफ। अब आपने यहाँ समझ लिया कांग्रेस की मानसिकता इस डिबेट में उजागर हो गई। इनके पैनलिस्टों की मानसिकता ही कांग्रेस की मानसिकता है। जवाब नहीं देंगे तो उल जलूल बातें करेंगे, गालियों के संबोधन देंगे, गंदे शब्दों का संबोधन करेंगे। मैंने पूरी डिबेट में कहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग किया हो प्रज्ञा जी, तो मुझे बताइए आप। सुंदरम जी आप जवाब दीजिए, एक एक करके पहले जवाब दीजिए। पहले विकास जी को कहिए, पूरा बात सुन लेंगे। वो जो बोले हम पूरा सुने हैं, 2-2.5 मिनट वो बोले हैं, अब हमको भी बोलने दीजिए। कहिए उनको धैर्यता पूर्वक से सुने, पहले सुनने का कोशिश कीजिए, तब आप शब्दों का चयन ठीक करिए। मेरा विकास ऐतराज है ऐसे शब्दों जी की बात सुन लीजिए पहले। डिबेट में आप जवाब दीजिए, खूब दीजिए, लेकिन प्रज्ञा जी मेरा ऐतराज है, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हाँ विकास जी धैर्य रखिए, पहले जवाब सुन लीजिए आप। नहीं, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कृपया करके सुंदरम जी को इंगित कराइए इस बात के लिए। विकास जी सुंदरम जी की बात सुन लीजिए, वो अपनी बात रखना चाह रहे हैं। विकास जी जिस तरीके की बात की है कि राहुल जी उसको बोले कि हम जा रहे हैं, तुम जाके स्टेज पे चढ़ के बोल दो, मतलब कोई लॉजिक है इस बात का? कोई तर्क है इस बात का? मतलब इसको हम क्या कहें? बहसगी वाली बातें न कहें। दूसरी बात हम आपको बता दें, ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी कभी भी बता दीजिए कि कांग्रेस के लिए कुछ बोले हों, तो जर्सी गाय किसके बारे में बोले थे प्रधानमंत्री जी? 50,000 की गर्लफ्रेंड किस पार्टी के लोगों के बारे में? जितनी आसानी से, अब मैं टोकना चाहता हूँ प्रज्ञा जी, बस 1 मिनट दे दीजिए, 30 सेकंड, आधा मिनट दे दीजिए। सुंदरम जी, जितनी आसानी से आपने जर्सी गाय बोल दिया, उतनी आसानी से आप वो शब्द भी बोल करके दिखाइए जो कांग्रेस के मंच से उसकी मां के लिए बोले गए। उतनी आसानी से प्रज्ञा जी कृपया मेरा सवाल ले लीजिए। जितनी आसानी से इन्होंने जर्सी गाय बोल दिया, क्या उतनी आसानी से उन शब्दों को बोल सकते हैं जो कांग्रेस से मंच से बोले गए? इनको पहले कहिए कि बर्दाश्त कीजिए, सुनने का कैपेसिटी रखिए। विकास जी, सुनने का कैपेसिटी पहले रखिए। आप जिस तरीके से चाह रहे हैं ना कि हम हल्ला ज्यादा कर ले तो हमारी बातें चल जाएगी, हम जो बोलेंगे वो सच हो जाएगा, तो आप कितना भी सच को छुपा लीजिएगा, जो सच रहेगा वो सच रहेगा। समझ गए? और आप जिस तरीके से बातें कर रहे हैं कि राहुल, हम अभी भी कर रहे हैं, दोबारा कह रहे हैं इस न्यूज चैनल पे कि किसी की भी माँ हो, एक चपरासी की माँ हो या एक पदाधिकारी की माँ हो, एक कर्मचारी की माँ हो या एक नौकर की माँ हो, कोई भी किसी की भी माँ हो, माँ सबकी माँ होती है। ठीक है सुंदरम जी, माँ हमारी भी माँ, और दूसरी की माँ वो नहीं। और दूसरी बात, आप जो कह रहे थे ना जिस तरीके से कि आप तो कांग्रेस के बारे में हमारे नेता क्या बोले, तो आप अपने नेता का चाल चरित्र देख लीजिए। राहुल जी का जो शब्द का प्रयोग प्रधानमंत्री जी की माँ के लिए किया गया था, आपके प्रदेश अध्यक्ष
इस शब्द का प्रयोग किए हुए हैं राहुल जी की मां के लिए, और आप लोग भाषा और मर्यादा की बात कर रहे हैं। तो आप लोग को पहले अपने गिरबान में झांकिए कि आपकी क्या स्थितियां और क्या बातें हैं, उसके बाद आके आप इस पे बात कीजिएगा। ठीक है सुंदरम जी। ये आपका हारता हुआ जो उत्तर प्रदेश में आपका सीट हारा है, और आपके जो मंत्री जी हैं 4 लाख वोट से आ रहे हैं, इसके लिए उनकी व्यक्तिगत कुंठा निकाल रहे हैं हड़ताल करके, उससे कुछ होने जाने वाला भी नहीं है। सुंदरम जी ठीक है। विकास जी, मर्यादित और अमर्यादित भाषा में फर्क होता है। नेता किसी भी पार्टी के हो, अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता एक ऐसा नेता चुनती है जो देश के लिए काम करे, विकास के काम करे। एक धारणा बनी होती है जनता के चेहरे, जनता के दिमाग पर। कांग्रेस या बीजेपी कोई भी पार्टी हो, जनता चाहती है कि उसका जो नेता हो पढ़ा लिखा हो, मर्यादित भाषा का उपयोग करे। जवाब दीजिए इसका। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। और मैं हमेशा से कहता हूं, राजनीति में शुचिता का एक अपना माहौल होता है और उसमें हमेशा उसे बनाए रखना चाहिए। मेरा निवेदन है, विनम्रता पूर्वक निवेदन है, बड़ी बड़ी बातें करने से पहले आप केवल एक सवाल का जवाब जरूर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी सवाल का सुंदरम जी जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। मैंने इनके जननायक कर्पूरी ठाकुर को लेकर के जवाब दिया, मैंने प्रेम शुक्ला को लेकर के जवाब दिया, लेकिन मेरा विनम्रता के साथ निवेदन है प्रज्ञा जी, इनसे पूछिए जितनी आसानी से आपने जर्सी गाय कह दिया, जितनी आसानी से आपने कह दिया, क्या इतनी आसानी से आप वो शब्दों का प्रयोग बता सकते हैं? राजनीतिक टिप्पणी और गाली में फर्क होता है प्रज्ञा जी। राजनीतिक टिप्पणी को आप गाली से कंपेयर नहीं कर सकते। और नरेंद्र मोदी जी के लिए की मां के लिए जैसे शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी जी के मंच से हुआ है, उन शब्दों को सुंदरम जी, आप दोहरा दें या पाठक जी दोहरा दें तो मैं मान लूंगा वो शब्द उतने कड़वे नहीं थे। दूसरी बात, राहुल गांधी जी के मंच से ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ, राहुल गांधी जी ने एक बार भी खेद व्यक्त नहीं किया प्रज्ञा जी, एक बार भी। ना कांग्रेस पार्टी के किसी नेता कार्यकर्ता ने एफआईआर दर्ज कराई। अगर वो आपकी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था, अगर राहुल गांधी उससे कह के नहीं गए थे, तो क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है कि राहुल गांधी आकर के देश के सामने कहते कि नहीं, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए? मैं विनम्रता के साथ खेद व्यक्त करता हूं, नहीं खेद व्यक्त किया। इसका क्या कारण माना जाए? राहुल गांधी जी ने नहीं कहा उस कार्यकर्ता से कि मोदी जी की मां को गाली दीजिए। राहुल गांधी जी ने उसे प्रोत्साहित किया मोदी जी की मां को गाली देने के लिए। ठीक है विकास जी, आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल वापस जाकर नारे जो है रायबरेली में लगाए गए, मंत्री दिनेश प्रताप सिंह सड़क पर उतारा और राहुल गांधी के काफिले को 1 किलोमीटर दूर जो रोकना पड़ा। कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में झड़प देखने को मिली, विरोध से गिरा राहुल गांधी का काफिला। और राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर है, सड़क पर बैठे मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। वहीं रुक करेंगे अगली